हरे कृष्णा। सभी भक्तों को जीवन अमृत चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको श्रावण मास की पवित्र कामिका एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत मोक्षदायक पापों का नाश करने वाला है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि कामिका एकादशी का व्रत का फल गंगा स्नान, तीर्थ और यज्ञों से भी अधिक होता है। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि एक कामिका एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप दोष भी मिट जाते हैं। आइए इस पवन पावनी कथा का रसपान करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कथा सुनने की इच्छा नारद जी ने पितामह के समक्ष रखी। अतः आप इस एकादशी के व्रत कथा का विधान सहित वर्णन कीजिए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजन होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि का पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम स्नान का प्राप्ति होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य एकमात्र कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र तथा वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यक्तिपात में गंडक की नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में श्री हरि की पूजा का फल सर्वाधिक है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के एक उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से भयभीत होने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उत्तम उपवास को अवश्य ही करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई अन्य उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट को भोगने का पड़ता है। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान हरि का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार पृथक रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से पृथक रहता है,
तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण तथा 4 बार रजत दान के फल के समान है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शरीर के स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी का विधि पूर्वक पूजन करते हैं उन्हें पाप से मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं तथा दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के समक्ष जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म को श्रवण व पठन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। भक्तों, कामिका एकादशी व्रत से हमें यह संदेश मिलता है कि कोई भी पाप, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं और श्रद्धा से व्रत करें तो हमें अवश्य मुक्ति मिलती है। इस व्रत में तुलसी दल से श्री हरि की पूजा, कथा श्रवण और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें जीवन अमृत चैनल के साथ। हरि बोल। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।